हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे पार्ट 24। हिम्मत। हिम्मत यानी कि साहस, बहादुरी। मुसीबत के समय हिम्मत से काम लिया जाए तो कभी भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। हिम्मत, हौसला और दिलेरी ऐसे महान गुण हैं जिनके होते हुए हार कहीं नजर नहीं आती, बस जीत जीत और जीत। हमारे इतिहास में ऐसे अनेक शूरवीर हुए हैं जिन्होंने संकट के समय हिम्मत से काम लिया और जीत हासिल की। हमारे महान ग्रंथ रामायण और महाभारत ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं। रामायण में रावण जैसे पराक्रमी योद्धा और विशाल सेना वाले शासक को श्री राम की वानर सेना ने साहस के बल पर ही पराजित किया। महाभारत के युद्ध में कौरव संख्या में 100 थे और पांडव केवल 5। फिर भी पांडव विजयी हुए। क्यों? क्योंकि पांडव में अद्भुत साहस था, संकटों से जूझने की शक्ति थी और उन्होंने जिंदगी में मुसीबतें झेली थी। इतिहास गवाह है कि 16 वर्ष के बालक अभिमन्यु ने साहस के बल पर कौरवों की विशाल सेना को चीरते हुए अकेले ही चक्रव्यूह का भेदन किया और कौरव सेनापतियों के छक्के छुड़ा दिए। इस अमर सेनानी ने घायल होने पर भी साहस न छोड़ा। अकेले ही रथ का पहिया हाथ में लेकर शत्रुओं से लोहा लेता रहा और अंत में वीर गति को प्राप्त हुआ। 13 वर्ष की अबोध अवस्था में अकबर ने अपने शत्रुओं को साहस के बल पर ही धूल चटा दी और बाद में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। पंजाब के वीर महाराजा रणजीत सिंह ने न केवल महान योद्धा थे, बल्कि उन्होंने जीवन में अनेक संकटों का साहस के बल पर ही सामना किया था। अटक की घटना। अटक एक नदी है बच्चों, जहाँ पे एक महाराजा रणजीत सिंह जी के संग कोई एक घटना हुई थी। उनके अद्भुत साहस और वीरता की याद दिलाती है। आपकी सेना पठानों की सेना से बहुत कम थी। लड़ रही सेना ने आपसे और सेना की मांग की। रंजीत सिंह स्वयं ही सेना लेकर चल दिए। मार्ग में अटक नदी तेजी से बह रही थी। शत्रुओं ने पुल तोड़ दिया था। नदी पार करने का कोई रास्ता नहीं था। सैनिक रुक गए। रंजीत सिंह ने आज्ञा दी, सेना को दूसरी ओर पहुंचाने का शीघ्र प्रबंध किया जाए। सरदारों ने कहा, महाराजा, यह अटक नदी है। इसका पानी बड़े वेग से बह रहा है। पुल टूट चुका है। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। यह सुनते ही आपका साहस जाग उठा और आप बोले, यह अटक उनके लिए अटक है। यहाँ पे यह अटक यानी कि ये जो फंस गए थे, नदी तेज बह रही थी और पुल भी टूट चुका था। तो कि ये नदी, यहाँ पे इस अटक का मतलब है नदी और इस अटक का मतलब है रुक जाना। अटक है जिनके मन में अटक हो, कि जिनके मन में रुक जाने की भावना हो। रंजीत सिंह के लिए अटक अटक नहीं बन सका। यहाँ पे पहला अटक नदी है और दूसरा अटक है रुकावट। इन रंजीत सिंह के लिए अटक नदी रुकावट नहीं बन सकी। यह कहकर उन्होंने अपने घोड़े को एड़ी लगाई, मतलब चलने का इशारा किया। घोड़ा नदी में कूद पड़ा और देखते ही देखते वह दूसरे तट पर पहुंच गए। यह देखकर सभी सैनिकों में साहस जाग उठा। वह भी अपने महाराज के पीछे नदी में कूद पड़े। सारी सेना नदी पार कर गई। इस प्रकार समय पर पहुंचकर अपने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। देखा बच्चों, हिम्मत के बल पर बड़े से बड़े संकट का भी सामना किया जा सकता है। आवश्यकता है केवल सूझबूझ और दृढ़ इरादे की। जीवन में तुम हारोगे भी और जीतोगे भी। तुम्हें हार को जीत समझकर चलना चाहिए। फूलों में भी तो कांटे होते हैं। चींटी कितना छोटा सा जीव है, उसकी हिम्मत देखिए। वह अपने भार से 10 गुना भार उठा लेती है। आप यह मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बस आप तो चलते जाइए, चलते जाइए। चलने में ही जीत निहित है। निहित यानी निश्चित। रुक जाना तो मौत की निशानी है। अपना उद्देश्य अभी से निश्चित कर लो और आगे ही आगे बढ़ते जाओ। आप में से ही किसी को शिवाजी बनना है, किसी को झांसी की रानी तथा किसी को कल्पना चावला। बच्चों, जो बच्चे साहस से भरा कार्य करते हैं, भारत सरकार उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित करती है।
तो बच्चों, इस पाठ हिम्मत में लेखक विक्रमजीत नूर ने अपने पाठ में कुछ शूरवीरों की गाथाओं को बताते हुए कहा है कि हमें मुश्किल या मुसीबत के समय में भी हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर मुसीबत के समय हिम्मत से काम लिया जाए तो हार का मुंह हमें कभी भी नहीं देखना पड़ेगा। हमें हमारे आगे हमेशा जीत ही जीत होगी। हिम्मत, हौसला, दिलेरी ऐसी महान गुण हैं जिनके होते हुए कभी हार नजर भी नहीं आती। हमारे इतिहास में ऐसे अनेक शूरवीर या बहादुर हुए हैं जिन्होंने संकट के समय हिम्मत से काम लिया और जीत प्राप्त की। तो जब मुसीबत आए तो हमें पीठ नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि हमें आगे बढ़कर हिम्मत से काम लेना चाहिए। रामायण में हमने क्या देखा कि रावण बहुत ही पराक्रमी योद्धा था, बहुत ही वीर योद्धा था, उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। और राम जी के पास क्या था? वानर सेना थी। फिर भी वो हौसला नहीं हारे और उन्होंने रावण को हरा दिया। इसी तरह महाभारत में क्या देखा कि पांडव सिर्फ 5 भाई थे और कौरव 100 भाई थे। फिर भी पांडवों ने कौरवों को हराया था क्योंकि उनमें मुसीबत का सामना करने का साहस था। और 16 बरस के वीर अभिमन्यु जो कि अर्जुन का पुत्र था, उसके बारे में तो क्या कहने। वो तो अकेले ही चक्रव्यूह को उसने भेद दिया और कई दुश्मन सैनिकों को मार दिया। अंत में वह भी वीर गति यानी वह भी मतलब मर गया, लेकिन फिर भी उसने वीर गति प्राप्त होने से पहले उसने कई सैनिकों को मार दिया। और अकबर जो कि 13 वर्ष की अवस्था में ही जब एक बालकपन होता है, उस समय ही उसने शत्रुओं से लोहा लिया और उन्हें हार हार का मुंह दिखा दिया। इसी तरह पंजाब के वीर महाराजा रंजीत सिंह ने भी बड़ा साहस का प्रदर्शन किया। जब वह अटक नदी में अटकने वाले थे पर बिना अटके बिना रुकावट के वह अपने साहस के बलबूते पे तेज बह रही नदी को बिना पुल के ही पार कर लिया। और उन्होंने अपना ये साहस दिखा के अपने सैनिकों में भी साहस भर दिया और पठानों को हरा दिया। तो बच्चों, हम हिम्मत के बल पे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमें चलते रहना पड़ेगा, कभी हमें रुकना नहीं है, क्योंकि रुकना तो मौत की निशानी होती है। जीवन में हर तरह के सिचुएशंस आते हैं। फूलों में भी तो कांटे होते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हम फूलों से दूर भागते हैं। और चींटी तो कितनी छोटी सी जीव होती है, फिर भी वह अपने से 10 गुना ज़्यादा भार उठा लेती है। तो इसी तरह अगर हम हिम्मत से काम लेते रहें तभी हम जीवन में जीत का चेहरा देख सकेंगे, वरना तो हमारी हार ही निश्चित है। बिना हिम्मत के कभी आज तक कोई कुछ नहीं कर सका है। तो हमें जीवन में कभी भी हिम्मत को नहीं छोड़ना है। अब हम करेंगे इस पाठ के शब्दार्थ। शूरवीर, बहादुर, संकट, मुसीबत, अद्भुत, अनोखा यानी स्ट्रेंज, चक्रव्यूह, चक्र के आकार में सेना की स्थापना। ऐसा होता है कि उसमें दुश्मन घुस तो सकता है पर निकल नहीं सकता, और घुसना भी मुश्किल होता है। साम्राज्य, विशाल राज्य, अबोध, नासमझ यानी छोटी उम्र। शासक, राजा, पुरस्कार, इनाम, उद्देश्य, लक्ष्य, एम जो लाइफ का एम होता है, निहित, रखा हुआ। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, महाभारत के युद्ध में कौरवों की संख्या कितनी थी? उत्तर, महाभारत के युद्ध में कौरवों की संख्या 100 थी। क्वेश्चन नंबर 2, पांडव कितने थे? उनके नाम लिखो। पांडव 5 थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। क्वेश्चन नंबर 3, अभिमन्यु वीर गति को कैसे प्राप्त हुआ? उत्तर, 16 वर्ष की आयु में ही अभिमन्यु ने अकेले ही कौरवों की विशाल सेना को चीरते हुए चक्रव्यूह में घुस गया। लड़ते लड़ते वह घायल हो गया और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, किस घटना से पता चलता है कि महाराजा रंजीत सिंह एक साहसी व्यक्ति थे? उत्तर, तेज गति से बहती नदी तथा पुल टूट जाने के बावजूद भी महाराजा रंजीत सिंह अटक नदी को पार कर गए।
इसी से पता चलता है कि महाराजा रणजीत सिंह एक साहसी व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 5, चींटी से आप क्या प्रेरणा ले सकते हैं? उत्तर, चींटी हमें जीवन में हिम्मत से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। क्वेश्चन नंबर 6, वीरता पुरस्कार किन बच्चों को दिया जाता है? बच्चों ये वाला ध्यान देना, ये आंसर यहाँ से है, आंसर नंबर 6, तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से है, ठीक है। जो बच्चे अपने जीवन में साहस से भरा कोई काम करते हैं उन्हें वीरता पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका ये उत्तर है, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि अपने जीवन में कोई साहस वाला कार्य किया है तो उसे लिखो। उत्तर, मैंने नदी में डूब रहे 2 बच्चों को बचाया था। अब हम करेंगे वाक्य बनाओ। छक्के छुड़ाना, हौसला ढह जाना, भारतीय सेना ने दुश्मन सेना के छक्के छुड़ा दिए। नंबर 2, वीर गति को प्राप्त होना, युद्ध भूमि में मारा जाना। युद्ध में हमारे कई सैनिक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। धूल चटाना, हराना, साहसी अकबर ने अपने कई शत्रुओं को धूल चटाया था। दांत खट्टे करना, हराना, महाराजा रणजीत सिंह ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। अब हम करेंगे समान अर्थ वाले शब्द लिखो, यानी कि वर्ड मीनिंग्स। हिम्मत, हौसला, संकट, मुसीबत, पराजित, हराना, युद्ध, लड़ाई, शासक, राजा, पुरस्कार, इनाम, नदी, सरिता, घोड़ा, अश्व। अब हम करेंगे विपरीत शब्दों का मिलान करो, यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स को मिलाना है। हार का ऑपोजिट जीत, फूल का ऑपोजिट कांटा, कम ज्यादा, रुकना चलना, और अंत में है निश्चित, इसका ऑपोजिट हुआ अनिश्चित। अब हम करेंगे नए शब्द बनाओ। हिम्मत, आधा म और पूरा म, उससे नया शब्द हमने बनाया चम्मच। युद्ध, आधा ध और पूरा ध, नया शब्द बुद्ध। आधा ख और य, व्याख्या। आधा न और त, संत। उसके बाद आधा स और थ, अवस्था, स्वस्थ। आधा स और त, रास्ता, सस्ता। आधा न और ध, प्रबंध, अंधा। दिए गए शब्दों को पढ़ो और उनमें आए संयुक्त अक्षरों को लिखो। संयुक्त अक्षर यानी कि देखिए, अब आप यहाँ पे त्रय, इसको 2 अक्षरों से बनाया गया है। आधा त लिया गया है और र लिया गया है, तब ये बना नया अक्षर। इन जैसे अक्षरों को कहते हैं संयुक्त अक्षर। शत्रु, त और र, आधा त और र, जब त के नीचे ऐसा हो तो समझिए कि वो आधा त है। त्रय, आज्ञा में आधा ग और आधा य को लेके बनाया ज्ञ। उसके बाद दृढ़, आधा द और आधा र, दृ। श्री, आधा श और आधा र, श्रय। चक्र, आधा क और आधा र, क्र। मार्ग, आधा र और आधा ग, ग के ऊपर र, मार्ग। शब्द में से शब्दों को ढूंढकर लिखो। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, इसमें से हमने और 2 शब्द ढूंढे, महा और भारत। इसी तरह सामना, सामना में से 2 शब्द ढूंढे, मन और मना। ये रहा मन और ये रहा मना। श्री राम, श्री और राम। सेनापतियों, सेना और पति। महाराज, हार और राज। अब हम करेंगे पाठ में आए व्यक्ति और ग्रंथों के नाम छांट कर लिखो। व्यक्तियों के नाम, रावण, श्री राम, अभिमन्यु, अकबर, रंजीत सिंह, शिवाजी, रानी, कल्पना चावला। अब हम लिखेंगे ग्रंथों के नाम, रामायण और महाभारत। तो बच्चों, ये था आपका पाठ।
अगर आपको पाठ पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड फॉर ऑल द अदर चैप्टर्स आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं, उसमें सारे पाठों के सॉल्यूशंस हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।